इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल मतलब विकर्ण AC और BD अपोजिट पॉइंट को, आमने सामने वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। तो डायगोनल बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, तो AC और BD आपस में O पॉइंट पे कट रही है। तो यानी कि बाइसेक्ट करना है कि AO और OC आपस में दो इक्वल पार्ट होंगे। ऐसे BO और OD आपस में दो इक्वल पार्ट होंगे और ये जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये AOB, BOC, COD और DOA ये सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अपने को प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस के अंदर जो होती है वो चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, या फिर रोम्बस की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन होती है कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम जिसकी कि सारी साइड इक्वल हो। तो अपने को एक तो ये प्रूफ करना है कि सारी साइड इक्वल होगी, और एक ये प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे केवल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, पैरेललोग्राम नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहले तो अपन इसकी जो साइड होंगी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे, मतलब कि दो पास वाली साइड को, आसन्न भुजाओं को, जो कि एक पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, जैसे कि AB और AD दोनों A पॉइंट्स पर मिल रही हैं, तो ये दोनों जो साइड होंगी वो एडजेसेंट साइड होंगी। तो एडजेसेंट साइड प्रूफ करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल लिए। एक ट्रायंगल तो ले लिया मैंने AOB और दूसरा ट्रायंगल ले लिया AOD। तो कोई से भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, दो पास वाले ट्रायंगल अपन ले सकते हैं। तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो AO साइड है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि AO साइड जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो ये जो हो गई वो कॉमन साइड हो गई, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में आ रही है। फिर AOB, इस वाले ट्रायंगल में AOB और AOD ये दोनों एंगल जो दे रखे हैं वो 90 डिग्री दे रखे हैं। ये AOB और AOD या DOA ये दोनों एंगल जो दे रखे हैं वो 90 डिग्री के दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है। और फिर OB और OD, यहाँ पे OB और OD ये भी अपने को गिवन दे रखा है। तो अपन ने तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ कर ली। एक तो दोनों साइड इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड के बीच का एंगल ये इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो ये S, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो इसके अंदर ये अपन ने दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड और एक एंगल बराबर प्रूफ कर दिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल लिए थे अपन ने, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट जो होंगे वो भी आपस में, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो इसके अंदर ये दोनों जो एंगल दे रखे हैं वो 90 के दे रखे हैं। तो इस एंगल के सामने, इस 90 के एंगल के सामने है साइड AB और इस 90 के एंगल के सामने है साइड AD। तो AD और AB जो साइड होगी वो आपस में, AB और AD साइड जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपन ऊपर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी बचे जो तीन पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि AB और AD आपस में इक्वल होंगी, यानी कि इसकी ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। फिर अगर अपन इन दोनों ट्रायंगल को लेते तो AB और BC आपस में इक्वल होती, ये दोनों लेते तो BC और DC आपस में इक्वल होती, या इन दोनों ट्रायंगल को लेते तो इसके अंदर AD और DC साइड आपस में इक्वल होती। ठीक है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि तो ऐसे चारों साइड आपस में इक्वल हो जाती। फिर अपने को क्या प्रूफ करना है कि रोम्बस
रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो अपने को पैरेलल प्रूफ करनी है। हाँ, तो अपोजिट साइड अपने को पैरेलल प्रूफ करनी है। तो अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि दो अपोजिट साइड आए। तो एक ट्रायंगल मैंने लिया AOB और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया COD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए। फिर इसके अंदर AO इजिकल टू CO, ये अपन ने ऊपर दे ही रखा है, यहाँ पे दे रखा है AO इजिकल टू OC, ये दे रखा है। अपन ने ये दो ट्रायंगल लिए AOB और COD। ये दो ट्रायंगल क्यों लिए? क्योंकि इसके अंदर अपने को अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना है। तो ऐसी दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि दो अपोजिट साइड आए। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड आएंगी। तो AO इजिकल टू CO, AO और CO ये ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनका हाफ जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ऊपर दे रखा है। फिर ये जो O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल AOB इजिकल टू एंगल COD इजिकल टू 90 डिग्री, ये भी ऊपर दे रखा था कि चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। फिर OB और OD, वो जो डायगोनल था BD डायगोनल था, वो BD डायगोनल भी ऊपर दे रखा था कि BD डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो BD का जो हाफ होगा OB और OD भी आपस में इक्वल होगा। तो इसके अंदर तीन चीज़ें अपन ने प्रूव कर दी, दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो कौन सा रूल लगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे OB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल A। और OD के सामने कौन सा एंगल है? इसी वाले ट्रायंगल के अंदर, इन वाले ट्रायंगल के अंदर OB के सामने है एंगल A और OD के सामने है एंगल C। तो एंगल A और C ये आपस में इक्वल होंगे CPCT रूल की वजह से। दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो CPCT रूल की वजह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर ये जो O है, O को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो O पॉइंट जो है वो कहाँ तक जा रहा है? C तक जा रहा है। O पॉइंट आगे C तक जा रहा है। तो चाहे OAB लिखूँ चाहे CAB लिखूँ, आपस में दोनों इक्वल होंगे। OAB लिखूँ चाहे CAB लिखूँ, दोनों सेम एंगल है। और यहाँ पे O जो है वो O पॉइंट जो है आगे A तक जा रहा है। O पॉइंट जो है वो आगे A तक जा रहा है। तो चाहे मैं OCD लिखूँ चाहे ACB लिखूँ, दोनों तो C पॉइंट पर एंगल बन रहे हैं ना। इधर O को आगे बढ़ा दिया तो A तक जा रहा है, यहाँ पे O को आगे बढ़ाया तो ये C तक जा रहा है। तो यहाँ पर है एंगल A और ये है एंगल C। CAB और ACB, ये दोनों एंगल जो होंगे वो, ये दोनों एंगल जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। ये दोनों एंगल जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। तो ऑल्टरनेट एंगल जो है वो जेड का शेप बनाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल जो है वो जेड का शेप बनाते हैं। जेड का शेप बनाने के बाद ये दोनों जो एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल है। तो दोनों जो एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल कैसे बन रहे हैं? एंगल ऐसे बन रहे हैं। ABCD है ना। एक तो है ये वाला एंगल और एक है ये वाला एंगल। तो ये ऐसे जेड की शेप बन रही है, ऐसे और ऐसे। तो अगर दो लाइन पैरेलल है या फिर ऐसे जेड की शेप बनती है तो वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल जिन लाइन पर बन रहे हैं
वो दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ए बी और सी डी जो लाइन होगी वो आपस में पैरेलल होगी। इसी प्रकार फिर अपन ये दूसरा वो लें, जैसे कि अपन ने लिया ए बी सी डी, ठीक है, ये ओ पॉइंट। तो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लूँगी तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो होगा वो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे। फिर इसके अंदर अपन एक ऑल्टरनेट एंगल लेकर के ये दोनों जो साइड होंगी वो AD और BC भी आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली, तो पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अपन लिख सकते हैं कि सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड BOC AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। इसका मतलब है कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर जो है वो आपस में पैरेलल हो। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो तो वो जो होता है वो पैरेललोग्राम कहलाता है। फिर इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो ये दोनों पैरेलल भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे। तो AB जो होगा वो इक्वल होगा CD के, और AD जो होगा पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है। और अपन को यहाँ पर पहले अपन ने जो CPCT रूल से फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर प्रूव किया था कि उसकी जो एडजेसेंट साइड है, A पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है, यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो AB जो है वो AD के बराबर है, AB जो है वो CD के भी बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर भी है। तो इसका मतलब है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि ऑल साइड आर इक्वल। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर अपन ने पैरेललोग्राम ये प्रूव कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच ऑल द साइड आर इक्वल, जिसमें कि सारी साइड इक्वल हो। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कि सारी साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं अपन रोम्बस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।